क्या आपने कभी ऐसे राजा का नाम सुना है जिसने ब्राह्मण की एक प्रार्थना के लिए अपना पूरा राजकोष, अपना वैभव और अंत में अपना राज्य तक छोड़ दिया? जिस राजा के पास अर्घ्य देने के लिए धातु का पात्र तक नहीं था, उसी राजा के द्वार पर स्वर्ण की वर्षा हो गई। कौन था वो राजा जिसने कहा कि मेरे हाथों में धनुष बाण रहते हुए अगर कोई विद्वान ब्रह्मचारी मेरे द्वार से खाली लौटा तो मेरे राजपाट को धिक्कार है। चलिए जानते हैं कौन थे सूर्यवंशी महाराज रघु। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमीर आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन थे। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि उनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल पूछा। थोड़ी देर के अनंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताएं। मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के यूं कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झल्लाकर कहा, अच्छा तो 14 लाख सुवर्ण मुद्राएं लाकर हमें दो, मैं इसीलिए आपके पास आया। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष आकर महाराज से निवेदित किया कि महाराज, रात्रि में सुवर्ण की वृष्टि हुई है और समस्त कोष सुवर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र सुवर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहां जितनी सुवर्ण मुद्राएं थीं, उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लादकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूं? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज नहीं माने। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा वो सब ब्राह्मणों को दे दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ जी हुए, जिन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम, जय जय राम।